नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं प्रतिपदादि दुर्गा पूजा विधि यानी कि नवरात्रि की जो प्रतिपद के जो संकल्प लिए जाते हैं उस मंत्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिपद के दिन आप जो है संकल्प कैसे लेंगे। मैं प्रतिपद के बारे में आपको बताऊंगा और केवल अष्टमी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और केवल महानवमी के बारे में बताऊंगा। मतलब दुर्गा प्रतिपद संकल्प नवरात्रिक केवल अष्टमी के दिन जो पूजन कर रहे हैं मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा, और जो केवल नवमी के दिन यानी कि अष्टमी और नवमी को महानवमी कहा जाता है। शारदीय के जो अष्टमी और नवमी तिथि होते हैं उसे महाअष्टमी और महानवमी कहा जाता है। यानी कि आप मान लीजिए ये 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं, आप षष्ठी से भी दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे, सप्तमी से भी नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल एक दिन आपके करने की सामर्थ्य है या फिर आप कर सकते हैं। तो आप अगर केवल अष्टमी के दिन या फिर केवल नवमी के दिन अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपको जो है महापूजा का संपूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि तिथि जो है महानवमी महाअष्टमी है। तो उन दिनों में भी अगर जो है आप केवल एक दिवसीय पूजन करते तो उसमें भी आपको समान फल मिलेंगे। तो मैं आज प्रतिपद कल्प के बारे में आप लोगों को प्रतिपद के दिन जो संकल्प लेने जा रहा है किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको प्रतिपद के बारे में, महाअष्टमी और महानवमी के बारे में बताऊंगा। मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं प्रतिपद के बारे में बता रहा हूँ, एक अलग वीडियो में अष्टमी के बारे में, और एक अलग वीडियो में जो है मैं नवमी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अतिरिक्त सप्तकल्प है। वैसे मैंने सप्तकल्प के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं उसे। इसके अतिरिक्त दूसरे आदि कल्प आदि के ऊपर बनाना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि साधारण तौर पे हम अगर पूजन कर रहे हैं, साधारण तौर पे हम माँ के अगर पूजन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बेल बोधन आदि इन सारे विषयों में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आप बेल वृक्ष की पूजन कर ही सकते, वो आप जो है प्रतिपदा के दिन भी जो है मंगल मुहूर्त में, मतलब सुबह जब आप कलश आदि रख रहे हैं उसके पहले भी जो है आप बेल पूजन कर सकते, बेल वृक्ष की आरती आदि कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बेल बड़न बेल पूजा आप कर सकते हैं। पर जो षष्ठी के जो भी सारे बेल बोधन आदि विधि होते हैं, महापूजा आदि के विषय, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। साधारण तौर पे हम सभी जो है नवरात्रि पूजा करते हैं, 9 दिन माँ की पूजा का ये है। तो मैं यहाँ पर प्रतिपद तिथि में आप क्या संकल्प लेंगे उसके बारे में बताऊंगा, और जिनके लिए 9 दिन करना संभव नहीं है उनके लिए मैं अष्टमी और महानवमी के संकल्प भी बता दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग शायद कहेंगे दादा षष्ठी के दादा ये कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए हमारा चैनल जो है वो हिंदी चैनल है, पहली बात जो है, और बहुत सारे लोग ना ये बातें करते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये विषय जो है बंगाली पूजा। ये बंगाली पूजा क्या होती है? आप दुर्गा पूजा बोल सकते हैं, बंगाली पूजा कुछ होती नहीं है, एक परंपरा होती है। वो भी अगर आप देखेंगे कि बनारस में जो बंगाली लोग जिस प्रकार से पूजन कर रहे हैं वो काफ़ी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई बंगाली पूजा ये शब्द बिल्कुल सही नहीं है। आप बोल सकते हैं कि बंगाल के परंपरा अनुसार दुर्गा पूजा ये कहा जा सकता है, या फिर दुर्गा पूजा जो है। तो दुर्गा पूजा हम सभी के लिए नवरात्रि दुर्गा पूजा, तो नवरात्रिक दुर्गा पूजा यानी कि 9 दिन के हमारे जो दुर्गा पूजा है वही मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और अष्टमी और नवमी तिथि के। तो दुर्गा प्रतिपदादि संकल्प में जो है ओम विष्णुरोम तत्सतद्य आश्विने मासे कन्या राशि, आश्विन मासे के कन्या राशि होते हैं, शुक्ले पक्षे प्रतिपदी तिथाबारभ्य शुक्ला नवमी, प्रतिपदी तिथाबारभ्य मतलब प्रतिपदा तिथि से लेकर शुक्ला नव महानवमी जावत प्रत्यह अमुक गोत्र अमुक देव शर्मा, मतलब जिनका जो गोत्र है उनका गोत्र, जो जिनका जो नाम है वो नाम, उसके बाद श्री श्री भगवती दुर्गा प्रीति कामा यथाशक्ति यथासंभव श्री श्री दुर्गा नवरात्रिक महापूजा कर्माहं करिष्य। अगर खुद कर रहे हैं तो करिष्य होगा, अगर
जो है कोई आपके लिए कर रहा है, तो मतलब आपके नाम का संकल्प अगर कोई और ले रहा है तो वहाँ पर करिष्यामि होता है, वहाँ पर करिष्यामि होता है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। ओम विष्णुरोम तत्सतद्य आश्विने मासी कन्या राशिस्ते शुक्ले पक्षे प्रतिपदी तिथा बारभ्य शुक्ला नवमी जावत प्रत्यह अमुक गोत्र अपने गोत्र, अमुक देव शर्मा अपने नाम, श्री श्री भगवती दुर्गा प्रीति कामा जथा शक्ति जथा संभव श्री श्री नवरात्रि का महापूजा या फिर नवरात्रि का दुर्गा महापूजा कर्माहं करिष्ये, पराश्य करिष्यामि होगा। फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनेगा, इसी प्रकार से इसी ऑर्डर में पढ़ना होगा बिल्कुल जो है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओम विष्णुरोम तत्सतद्य आश्विने मासी कन्या राशिस्ते शुक्ले पक्षे प्रतिपदी तिथा बारभ्य शुक्ला महानवमी जावता, प्रतिपद तिथि से शुक्ला नवमी तिथि तक, महानवमी मतलब नवरात्रि 9 दिन हो रहा है। तो ओम विष्णुरोम तत्सतद्य आश्विने मासी कन्या राशिस्ते शुक्ले पक्षे प्रतिपदी तिथा बारभ्य शुक्ला महानवमी जावत प्रत्यह अमुक गोत्र श्री अमुक देव शर्मा श्री श्री भगवती दुर्गा प्रीति कामा जथा शक्ति जथा संभव श्री श्री दुर्गा नवरात्रि का दुर्गा महापूजा कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार से जो है आपको प्रतिपदा के दिन आप जब कलश स्थापना कर रहे हैं तो उस समय आपको संकल्प लेना है। देखिए यहाँ पर अगर आपके नित्य कलश है, मतलब माँ के सामने आप नित्य कलश आप लोग स्थापना आदि करते हैं, तो वहाँ पर आवश्यक नहीं होता है संकल्प आदि पर, क्योंकि ये नवरात्रिक पूजा के लिए आप वो कलश विशेष कर रख रहे हैं। वही कलश जो है जो आप नित्य प्रतिदिन माँ के सामने रखते हैं, वही कलश जो है आप क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि पूजा के लिए रख रहे हैं, तो वहाँ पर ये संकल्प लिए जा सकते हैं, समस्या नहीं है। पर अगर ना भी लिया जाए तो भी कुछ समस्या नहीं है। आप जो है नित्य पूजा के तौर पर ही जो है नवरात्रि के वो कलश स्थापना के जैसे नियम है उस प्रकार से बिल्कुल विधिवत तौर पर कलश स्थापना विधिवत तौर पर ही करना होगा। उसके करते हुए जो है आप पूजन कर सकते, मतलब प्रतिष्ठित जो देवी देवता हमारे घर में विराजते हैं वहाँ पर जो है ना अलग से संकल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर अलग से कोई संकल्प नहीं होती, क्योंकि वो हमारे घर पे ही विराज रहे। पर क्योंकि ये विशेष पूजा है हमारे, इसे कहा जाता है कि आनुष्ठानिक बोल लीजिए या फिर जो है नैमित्तिक कर्म जो है, तो इस कारण जो है इसके संकल्प लिए जाते हैं। कई लोगों ने आप लोगों में से मुझसे पूछा है कि दादा कई जगह पर देखा जाता है कि नित्य प्रतिष्ठित मूर्ति है पर फिर भी जो है वहाँ पर संकल्प लिए जाते हैं, उसके पीछे का कारण यही है। ये आवश्यक नहीं है, पर अगर लिया जाए तो उसमें भी गलत कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि ये नवरात्रि के विशेष पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि के लिए वो कलश। आप नित्य प्रतिदिन आपके मान लीजिए आप हर अष्टमी में कलश बदलते हैं, पर आप इस समय शारदिया में आप नवरात्रि पूजन के लिए ही केवल वो कलश रख रहे हैं, तो इसीलिए वो संकल्प लिया जाता है अलग से जो है, मतलब संकल्प वाक्य जो है वो पढ़ा जाता है। और दशमी के दिन फिर से जो है उस कलश आदि को बदलकर फिर से जो है नित्य कलश रखा जाता है। और जिनके जो है कलश रखते ही नहीं है वो केवल नवरात्रि के समय ही कलश स्थापना करते हैं, या फिर घर पे जो है वो माता की मूर्ति लाकर जो है नवरात्रि के समय प्रतिष्ठा करके पूजन करेंगे, उनके लिए तो संकल्प आवश्यक है ही। मतलब जो केवल नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, केवल नवरात्रि के समय में ही वो कलश आदि रख रहे हैं, माता की मूर्ति हो फोटो हो उसमें वो पूजन कर रहे हैं, तो उनके लिए संकल्प आवश्यक होता है। पर जिनके नित्य जो है, नित्य जिनके घर में माता रानी की सेवा पूजन आदि होती है, वहाँ पर
जो नित्य कलश है उसे बदलकर आप नवरात्रि के कलश रख रहे हैं, मतलब नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के वही कलश जो है आप नवरात्रि की पूजा के लिए रख रहे हैं, तो वहाँ पर संकल्प की अलग से आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। पर अगर लिया जाए तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है नवरात्रि पूजा के लिए ही वो केवल मात्र लिए जा रहे हैं, विशेष पूजा के लिए। तो उसमें दोनों ही किए जा सकते हैं। ये असल में जो होता है ना, ये कुलाचार होते हैं, हर घर के जो है ये अपने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी जिन घरों में जो है माता की नित्य सेवा पूजन होती है, उन घरों में जो है अगर दुर्गा प्रतिमा लाकर भी पूजन किए जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग से संकल्प नहीं लिए जाते, क्योंकि माँ की वहाँ पर नित्य पूजन किए जाते हैं। वहाँ पर जो है माँ की पूजा जिस प्रकार से विधिवत तौर पर षोडशोपचार आदि से किए जाते हैं उसी प्रकार से किए जाते हैं। तो ये आवश्यक तो नहीं है, पर लेने पर कोई गलत नहीं है, यही विषय है। पर जो लोग माँ को केवल नवरात्रि के लिए ही पूजन कर रहे हैं उनके लिए ये संकल्प वाक्य आवश्यक हो जाता है। केवल नवरात्रि के लिए ही जो कलश रख रहे हैं, 12 महीने उनके कलश या माँ की सेवा पूजन वो नहीं करते हैं अलग से, केवल नवरात्रि के समय करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है। तो ये हो गया आपका शारदीय और दुर्गा प्रतिपद तिथि के जो है संकल्प वाक्य। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों। ओम विष्णुरोम तत्सतद्य आश्विने मासे कन्या राशिस्थे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथावारभ्य शुक्ला महानवमी जावत प्रत्यह अमुक गोत्र श्री अमुक देव शर्माश श्री भगवती दुर्गा प्रीति काम यथाशक्ति यथा संभव श्री दुर्गा नवरात्र का महापूजा कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार से जो है आपको प्रतिपदा के नवरात्रि के संकल्प आपको लेना है। आपको खुशी में जो है खुशी या फिर जो है कोई भी पात्र में आचमनी आप लेकर जो है या छोटे से ताम्र पात्र में बिल्कुल इस प्रकार ढककर जो है संकल्प हमेशा इस प्रकार ढककर लिया जाएगा। कभी भी जो है बिना ढके हुए संकल्प नहीं लेना चाहिए, हमेशा ढककर जो है संकल्प लिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। संकल्प के ऊपर ऑलरेडी पुराना वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर इसके ऊपर आप लोग का सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।